एक बार की बात है। यह कहानी है एक जहीराबाद गांव की। उसी गांव में बहुत सारे परिवार रहा करते थे। उसी गांव में कुछ बच्चे रहा करते थे। अब बहुत ज़्यादा ठंड पड़नी, सभी गांव एक साथ मिलकर आग जलाया करते थे और सभी वहाँ पर बैठा करते थे। एक बाबा का नाम था, उन बाबा का नाम जयपाल था। बहुत उच्च विचार के थे वे, अपने अपने विचार का। तो उस ठंड के बारे में बातचीत करते हैं तो पीछे से करण कहता है, अब की बार तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, डिग्री से 10 सेल्सियस तक जा रहा है, अब की बार क्या होगा। तभी बच्चा कहता है, आरुष अरे अब की बार अगर ठंड रही तो ऐसे तो हम अब के कुकुड़ के मर जाएंगे, शायद अगली गर्मी हम प्राप्त भी ना कर पाए। तो ऐसे ही अब उसकी बात कहते ही ओले बरसने स्टार्ट हो जाते हैं और तभी आग बुझने वाली होती है। और तभी गांव के सब सदस्य, जल्दी से जाओ सभी अपने घर में आग जलाना और सब सो जाओ। तभी वहाँ बातचीत होती रहती है। तो बच्चा कहता है, अगर पापा सुबह तक ठंड और बढ़ गई तो क्या होगा। तो तभी सभी सो जाते हैं और जब सुबह को सबकी आँख खुलती है तो उनके ऊपर बर्फ़ की बहुत सारी परत आ जाती है। और दिन होते ही जब वो देखते हैं कि सब वो दब गए हैं, उनके सांस भी ना लिया जा रहा है, तो वो कहता है, पापा अब क्या होगा, देखो अब तो सांस भी नहीं। तो कहते हैं कुछ नहीं होगा, चलो अभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो देखते ही देखते उसमें कहते हैं, पापा अब क्या करेंगे हम, अब तो हम इसके नीचे दबिए, शायद हम बच ना पाएंगे अब तो। फिर उसके पिताजी करण बहुत सारी लात मारते हैं तो फट जाती है। और देखते हैं बाहर जाकर तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होती है घरों के ऊपर और बहुत सारा बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो बाहर निकलते हैं और देखते हैं सभी गांव वाले उसका इलाज देख रहे हैं कि यहाँ पर अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब शायद हम यहाँ जी नहीं पाएंगे। तो सही बातचीत होती रहती है। तो पीछे से करण कहता है, अब क्या होगा, अब हमारे गाँव में इतनी ज़्यादा ठंड 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है, अब क्या होगा। पीछे से बाबा कहते हैं, राजपाल अरे कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर अब की बार नहीं हुआ तो शायद हमें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। तब ये बात सिलसिला ही होता रहता है। तो एक आदमी कहता है, गोपाल हमारे गांव के पास एक गुफा है, जिस गुफे में एक साधु बैठा रहते हैं, शायद अगर वो जीवित होंगे तो कुछ बता सके। तो सभी उसकी तरफ निकल जाते हैं। तो साधु उनको देखकर अचंभित रह जाते हैं कि यहाँ पर क्यों और किस ले आए हैं। वो उनसे पूछते हैं। फिर वो सभी साधु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हमारी मदद कीजिए बाबा जी। तो वो कहते हैं, अच्छा मैं समझ गया आपकी परेशानी। तो एक आदमी कहता है उनमें से, अब की बार हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, जिससे हम अपने यहाँ पर रह भी नहीं पा रहे हैं। फिर बाबा जी कहते हैं, हाँ मुझे पता है, मैंने सब देख लिया है, पर इसका इलाज सिर्फ एक है, सिर्फ एक, जो पहले भी एक बार हो चुका है। फिर आदमी कहते हैं, अरे हाँ बाबा जी बताइए ना, क्या है इसका इलाज, हम काफ़ी परेशान हैं इस ठंड से। तो बाबा जी कहते हैं, एक बार की बात है, पहले किसी बहुत टाइम से पहले ऐसे ही बहुत ठंड तेज की पड़ी थी। तो सभी अपनी गांव वालों ने सबके पास कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती थी। तो सभी ने अपनी शक्तियाँ मिलाकर एक ऐसा मटका बनाया जिसमें अगर तुम रहोगे तो उसमें तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, और वो जादुई मटका के नाम से आज प्रकट है। तो सभी उनके आशीर्वाद के लिए चले जाते हैं और सभी खोदा खादी करने लगते हैं, कभी इधर बर्फ़ खोदी, कभी उधर बर्फ़ खोदी, कभी इधर। तो आरुष भी बहुत नालायक बच्चा था, तो उन्हें एक मटका मिल जाता है। मटके में जो सभी खुश हो जाते हैं और सभी उसके अंदर चले जाते हैं। तो कहते हैं, अरे वाह इसके अंदर तो बहुत सारी गर्मी है। तो कहते हैं, अरे हमारे पूर्वजों का इतना तो भला हुआ कि उन्होंने हमको इतना अच्छा दिया और हम इसमें रह पाएंगे जब तक वो बर्फ़ ना चली जाए और मौसम साफ़ ना हो जाए। तो कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, अगर ऐसे में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ताई वो बालक आरुष बहुत नालायक। तो कहते हैं, अरे हम यहाँ तो आ गए, अब हम खाएंगे पिएंगे क्या, अब यहाँ तो हम आ गए, अब खाएंगे पिएंगे क्या, हमको भूख लग रही है। तो उसकी बात को सोचते हुए वो कहते हैं, जैसे एक गैल बहुत सारा खाना पास आ जाता है और वैसा सब अचंभित हो जाते हैं। कहते हैं, अरे वाह यहाँ से तो खाना पीना भी आ सकता है जादू से, हमारे पूर्वजों ने कितने हमारे लिए अच्छा किया है। तभी पीछे से एक आवाज़ आ जाती है, जैसे ये मटका का कोई बोल रहा हो कि पीछे से आवाज़ आती है, अरे गाँव वालों ये हम हैं तुम्हारे पूर्वज जिसने इसको मटके को बनाया है। ये एक जादुई मटका है, पर इसमें एक वार्निंग भी है, अगर तुम इस मटके को खोल कर जाओगे बिना ठंड के तो इसकी शक्ति ख़त्म हो जाएगी। तो तभी गांव वाले इस बात को सिलसिला करके
आपस में। तभी सारी जनानियाँ कहती हैं अब तो हमें खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, सारी फ्री के हम खा पाएंगे। अब जो जो जिसको चाहिए खा लेना। तो उनमें से एक और किसी के मन में लालच तो नहीं आता, वो कभी कोई कुछ मंगाता है, कभी कोई कुछ, कभी कुछ, तो वहाँ से जादू से प्रकट हो जाता है। और कोई चावल मंगाता है, कोई पूड़ी, कोई दही, कोई रायता, कोई रसगुल्ला, कोई बालूशाही, ऐसे वो खा लेते हैं और रात को सो जाते हैं। तभी आरुष के मन में एक विचार आता है कि क्यों ना हम इस गेट के बाहर चले जाएं। ये तो मटका भी सो गया, इसका भूत भी सो गया। तो वह जाते हैं तो उसके अंदर एक ठंड सी बढ़ जाती है और उसकी शक्ति ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। सभी माफ़ी मांगने लगते हैं उस मटके से कि माफ़ कर दो, मैं माफ़ कर दो। तो वह आरुष एक भावुक हो जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, ये सारी गलती मेरे वजह से हुई है। तभी मटका भावुक हो जाता है, मटका की आत्मा, और वो आवाज़ आने लगती है अगर अगली बार से ऐसा हुआ तो इसकी शक्ति ख़त्म हो जाएगी और तुम दोबारा ठंड में आ जाओगे। तो इसकी भावुक शक्ति होने के बाद गांव वाले सारे मिलजुला करते हैं अब कि कोई नहीं खोलेगा, अब उनकी शक्ति वापस आ जाती है। तो यही कहानी यहीं पर समाप्त होती है और वह कुछ दिन बाद मौसम साफ़ हो जाता है और वह गांव वाले सब उस बाहर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कुछ सीखते हैं हम अपने बाबा जी से। तो बाबा जी कहते हैं बेटा हर काम अच्छे के लिए होता है, पर अगर तुम अच्छे के लिए करोगे तो तुम्हारा भला होगा। अगर सब चीज़ तुम्हारा भला चाहेंगे, अगर बुरे के लिए करोगे तो कोई तुम्हारा अच्छा नहीं चाहेगा। हमारी कहानी यहीं समाप्त। लाइक, कमेंट, शेयर।